कम्मो, उसका बेटा राहुल और उसकी बहू जामिनी एक बहुत ही साधारण से परिवार में रहते थे। कम्मो को शुरू से जामिनी पसंद नहीं थी। जामिनी चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कम्मो को हर बात में कमी नजर आती। हर छोटी बात पर ताना मारना और झगड़ा करना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। एक दिन जामिनी बाजार से सब्जी लेके आई। सब्जी देखते ही कम्मो बोली, ये कैसी बासी सब्जियां लाए हो, हमें बीमार करना है क्या? जामिनी ने शांत रहकर जवाब दिया, माँ जी, सब्जी बिल्कुल ताज़ी है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। राहुल हमेशा की तरह दोनों के बीच फंसा रहता। घर में अक्सर ऐसा ही माहौल बना रहता था। फिर एक दिन अचानक बड़ी मुसीबत सी आ गई। राहुल ने उदास होकर बताया, मैंने जो पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे, वो आदमी सबका पैसा लेके भाग गया। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी थी। ये पैसे उसकी बहन विधि की शादी के लिए जोड़े गए थे। शादी में सिर्फ 3 महीने बचे थे। ये सुनते ही कम्मो रो पड़ी। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अगर रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे? घर में चिंता छा गई। कई दिन बीत गए, लेकिन ना पैसे मिले और ना ही कोई उम्मीद दिखी। राहुल की सैलरी इतनी नहीं थी कि 3 महीने में इतना पैसा जोड़ सके। घबराहट में कम्मो ने कहा, घर बेच देते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। जामिनी ने तुरंत कहा, माँ जी, घर बेचकर हम कहाँ जाएंगे? सब परेशान थे, लेकिन जामिनी ने हार नहीं मानी। अगले दिन वो सब्जी मंडी गई। वहां उसने एक गरीब औरत को बहुत सस्ती सब्जी बेचते देखा। जामिनी ने पूछा, इतनी सस्ती सब्जी क्यों बेच रही हो? औरत बोली, घर में बच्चे भूखे हैं, जो मिलता है बेच देती हूँ ताकि उनका पेट भर सके। ये बात जामिनी के दिल को छू गई। उसने सोचा, जब ये औरत मुश्किल में भी हिम्मत नहीं हार रही तो मैं क्यों हार मानूं? वो घर में आई और राहुल से बोली, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मैं सब्जी बेचूंगी। कम्मो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोग क्या कहेंगे, कम्मो की बहू सब्जी बेच रही है? जामिनी ने शांति से जवाब दिया, मेहनत करने से इज्जत कम नहीं होती। अगर शादी टूट गई तो ज्यादा बदनामी होगी। राहुल ने इस बार अपनी पत्नी का साथ दिया। जामिनी ने छोटी सी रेहड़ी लगाई और ताज़ी हरी सब्जियां बेचना शुरू किया। वो आवाज लगाती थी, हरी हरी ताज़ी सब्जियां ले लो। पहले दिन उसने कम दाम रखा। लोग रुकने लगे। सब्जी ताज़ी थी, दाम ठीक थे। दोपहर तक सारी सब्जी बिक गई। जामिनी खुशी से घर आई। माँ जी, आज सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। अब जामिनी थोक मंडी से ज़्यादा सब्जियां खरीदने लगी और छोटे दुकानों को सप्लाई करने लगी। उसकी कमाई बढ़ने लगी। जामिनी की लगन देखकर कम्मो का दिल भी बदलने लगा। वो घर के काम में मदद करने लगी। राहुल ने भी अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बिजनेस संभाल लिया। इसी बीच विधि के ससुराल वालों ने शादी के लिए बड़े होटल की मांग कर दी। कम्मो फिर से घबरा गई, लेकिन जामिनी ने हिम्मत से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। 3 महीने तक दिन रात मेहनत हुई। आखिरकार उन्होंने विधि की शादी का बहुत अच्छा इंतजाम किया। शादी धूमधाम से हुई, बारात इज्जत के साथ आई, सब खुश थे। शादी के बाद कम्मो ने सबके सामने जामिनी को गले लगा लिया और कहा, बहू, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुमने इस घर की इज्जत बचा ली। जामिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय के साथ उनका छोटा सा काम एक बड़ा सब्जी का व्यापार बन गया। लोग उन्हें इज्जत से देखने लगे। इस कहानी की सीख ये है कि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। मुश्किल हालत में भी अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। और रिश्तों की असली ताकत होती है प्यार, भरोसा और साथ निभाने में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।